हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम एक छोटा सा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में आप समझोगे कि कैसे जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंट्रोल होता है, कैसे जीन जो है अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। लाइक मान लो कोई जीन है, अगर वो प्रोटीन बनाती है तो हमेशा ही वो प्रोटीन नहीं बनाती होगी, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती होंगी, कुछ ऐसी दिशा होती होंगी जिस समय जीन प्रोटीन बनाती है या फिर नहीं बनाती है। तो उसको हम समझेंगे कैसे ये काम करती हैं जीन्स। उसके एग्जाम्पल के लिए हम एक यहाँ पर लैक ओपेरॉन का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। मतलब एग्जाम उसके बिना बनते ही नहीं है, कोई भी एग्जाम हो हमेशा लैक ओपेरॉन का कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में आ ही जाता है। तो बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, और उसको हम बेसिक लेवल पर जो है समझने वाले हैं कि कैसे कैसे चीज़ों काम करती हैं, कौन कौन सी जो एडिशनल जीन्स होती हैं वो उसमें काम करती हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आज की हमारा टॉपिक है यहाँ से शुरू होगा, जिसमें कि आप देखोगे ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है एक्चुअली? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रैंकिस जैकब एंड जैक्स मोनोड ने 1961 में प्रपोज अ मॉडल ऑफ द जीन रेगुलेशन नोन एज ओपेरॉन मॉडल। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, तो आप बता दोगे कि ओपेरॉन मॉडल जो है वो जैकब एंड मोनोड ने दिया था। इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन में आता है, ठीक है ना। ये ईयर मत याद करना, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। फिर लिखा है कि ओपेरॉन एक्चुअली होता क्या है। तो ओपेरॉन जो है वो आपका एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, जिसमें कि जीन, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन लगी होती हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। जिसमें कि स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है कि स्ट्रक्चरल जीन आपकी एक्सप्रेस हो या फिर ना हो। तो यहाँ लिखा है कि ओपेरॉन इज अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स सच एज स्ट्रक्चरल जीन्स, operator genes, promoter genes and regulator gene which function or transcribe together and regulate a metabolic pathway as a unit। यानी कि एक मेटाबॉलिक पाथवे में मान लो 2-3 तरह के एंजाइम हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे में मान लो कोई प्रोटीन काम करती हैं, तो उन सभी की जो जीन होती हैं वो एक स्ट्रक्चरल जीन में पाई जाती हैं। मान लो आपको पता ही होगा कि बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है, जहाँ पर एक प्रोमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में आपको कई सारे सिस्टोन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर सिस्टोन एक साथ जो होते हैं वो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में काम करते हैं, यानी एक मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी के जीन एक प्रोमोटर से लेकर के एक टर्मिनेटर के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं, जिस डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहाँ लिखा है डीएनए के आगे मिलेगा रेगुलेटरी रीजन, रेगुलेटरी रीजन के आगे आपको मिलेगा स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइट, यानी कि प्रोमोटर जहाँ से शुरू होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद टर्मिनेटर। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें कि आप देखोगे रेगुलेटरी रीजन है, रेगुलेटरी रीजन के आगे यहाँ पर प्रोमोटर होता है। मैं बता दूं आपको, प्रोमोटर के आगे की तरफ एक और सीक्वेंस होती है, दैट इज द ऑपरेटर सीक्वेंस, और ऑपरेटर के आगे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, और फिर टर्मिनेटर होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, यानी कि एक जो है आपका जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल जीन है वो उसमें कई सारे सिस्टोन होंगे, दैट मीन्स दैट हैव इंफॉर्मेशन फॉर मैनी टाइप ऑफ एमआरएनए, लाइक मैनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कई सारी पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है एक ही आपके स्ट्रक्चरल जीन में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि लैक ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है जिसका निगेटिव रेगुलेशन होता है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ आएगा निगेटिव रेगुलेशन और इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता दोगे लैक ओपेरॉन इज एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड लैक और निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं होता क्या है। लिखा है इन ई कोलाई ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज रिक्वायर्स द 3 एंजाइम। तो लैक्टोज शुगर के ब्रेकडाउन के लिए ई कोलाई में आपके 3 एंजाइम होते हैं, जिसमें कि these enzymes are synthesized together in a coordinated manner and the unit is known as the lac operon। तो जिस यूनिट से बनते हैं उसे कहते हैं लैक ओपेरॉन। यानी कि 3 एंजाइम का जो आपका एमआरएनए होता है वो एक ही जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है वो बनाती है। सिंस द एडिशन ऑफ लैक्टोज itself stimulate the production of required enzyme, it is also known as inducible operon। आप आगे पढ़ोगे कि लैक्टोज का होना ही, लैक्टोज की प्रेजेंस ही जो है वो आपका यहाँ पर इस ओपेरॉन को इंड्यूस करती है उन एंजाइम्स के बनाने के लिए
जो एंजाइम्स इसमें ज़रूरत होती है, जिन एंजाइम्स की यहाँ पर नीड होती है। समझ आई मेरी बात को? मतलब जो एंजाइम, 3 एंजाइम जो यहाँ पर काम करते हैं, वो तीनों के तीनों एंजाइम जो होते हैं आपके, वो एक ही ओपेरॉन में होते हैं, पर उनको चालू कराने के लिए, उन एंजाइम्स को बनवाने के लिए मीडियम में लैक्टोज की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करना, मान लो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है आपका, इसका प्रेफरेबल सोर्स ग्लूकोज है। मान लो ये बैक्टीरिया ग्लूकोज खाता है और ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करता है। तो जिस टाइम पर ये ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स में यूज कर रहा होगा और मीडियम में मान लो लैक्टोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज एंजाइम नहीं होगा, तो उस समय पर लैक्टोज को तोड़ने वाले जो 3 एंजाइम हैं वो उपस्थित नहीं होंगे। क्लियर है? लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो 3 एंजाइम नीड होती है जिनकी, वो यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि आपका लैक्टोज मीडियम में उपस्थित ही नहीं है और वहाँ पर बैक्टीरिया का मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, वो प्रेजेंट है। उस समय पर बैक्टीरिया ग्लूकोज का यूज कर रहा होगा। ठीक है ना बात? परंतु अगर मान लीजिए मीडियम में लैक्टोज आ जाए, तो मीडियम में जब लैक्टोज आएगा तब वो लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करेगा और इंड्यूसर की तरह काम करके इस ओपेरॉन को प्रमोट करता है, ओपेरॉन को इंसिस्ट करता है कि तुम वो एंजाइम बनाओ जो मुझे तोड़ने में काम आते हैं, दैट मीन्स लैक्टोज को तोड़ने में काम आते हैं। समझ आई ना बात? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन। तो हम यहाँ एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ मतलब होती क्या है। लैक ओपेरॉन में ऑपरेटर क्या करता है, लैक ऑपरेंट में रेगुलेटरी रीजन क्या करता है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करती हैं, प्रोमोटर क्या करता है। एक लैक ऑपरेन अगर मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए ये लैक ऑपरेन है आपका एक, इसमें आपका क्या क्या होगा। एक साइड तो होगी रेगुलेटरी, जो रेगुलेटरी जीन्स होंगी, उसके बाद आपका मान लो प्रोमोटर होगा, उसके बाद आपका ऑपरेटर रीजन होगा, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। ये 4 चीज़ें हैं जिनका मुख्य कार्य है रेगुलेटर सीक्वेंस, और वी कैन से द रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर सीक्वेंस और प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना? तो ये 4 चीज़ें ऑपेरॉन का हिस्सा है। इसमें हम एक एक को देखेंगे कि लैक ऑपेरॉन में कौन सी क्या करती है। तो जैसे स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करते हैं, तो लैक ऑपेरॉन का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें आपको 3 सिस्ट्रॉन, मतलब 3 mRNA के लिए वहाँ पर सिस्ट्रॉन होते हैं। पहला होता है आपका लैके। लैके आपका जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को बनवाता है। तो यहाँ से आपको याद करना है कि कौन किस एंजाइम को बनाएगा। तो ZYA के सीक्वेंस में वहाँ पर जीन मिलते हैं। Z वाला जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगा और Y वाला जो है वो परमीएज बनवाएगा और जो A है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनवाएगा। ये तीनों को आपको लर्न भी करना है और इनका काम भी देखना है क्या क्या काम होता है। जैसे आपका जो मेन एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ेगा और लैक्टोज को तोड़ करके आपका गैलेक्टोज और प्लस लैक्टोज बनाएगा, सॉरी लैक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, मेन एंजाइम, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना? तो ये बनाएगा आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। और आपका जो परमीएज है, परमीएज का काम होता है आपका जो आपका मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इस लैक्टोज शुगर को बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेनी है। तो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेने के लिए बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में परमीएज नाम का एंजाइम पाया जाता है। परमीएज का काम है कि वो लैक्टोज की एंट्री को अंदर कराता है बैक्टीरिया के अंदर। और ट्रांस एसिटाइलेज मेटाबॉलिक पाथवे में बनने वाली कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव करने के काम आता है। तो तीनों ही एंजाइम जो है वो आपके एक पाथवे में काम आते हैं, जिस पाथवे को आप लैक्टोज के लिए ब्रेकडाउन का पाथवे कहते हैं, उसमें काम आते हैं तीनों एंजाइम। ठीक है ना? और तीनों के लिए जीन एक ही जगह पर स्ट्रक्चरल जीन में लगे हुए होते हैं, ये भी बात है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसको ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सीन है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर का क्या काम होता है? मान लीजिए आपके सामने ये एक ओपेरॉन है जिसमें कि आपको बता दूं, ये मान लो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, रेगुलेटर जीन आप इसे कहते हैं या फिर हम इसे आई जीन भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई जीन का जो प्रोटीन होता है, लाइक मान लो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे एक mRNA बनेगा और ये mRNA बनाएगा एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो ट्रांसलेशन के बाद बनेगी उसे हम कहते हैं रिप्रेसर। मान लो ये प्रोटीन क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है? और कोई भी, और रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो आपकी जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करती है। ये वाली बात ध्यान रखना। ऑपरेटर इज अ सीक्वेंस दैट इज नियर बाय द प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर के बिल्कुल एकदम पास होती है ऑपरेटर।
ध्यान रखना, रेगुलेटरी जीन, इनहिबिटरी जीन विच मेक्स द रिप्रेसर प्रोटीन, ये भी बात है कि रिप्रेसर इज ए प्रोटीन। कभी आप सोचो कि रिप्रेसर पता नहीं क्या होगा, तो रिप्रेसर एक प्रोटीन होता है और रिप्रेसर प्रोटीन जा करके आपका जुड़ेगा कहाँ पर, ऑपरेटर पर जुड़ता है। तो ये होता कब है, जिस समय पर ओपेरोन को चालू नहीं रखना होता, जिस समय हमें एमआरएनए नहीं बनाना होता, मतलब जिस टाइम हमें ट्रांसक्रिप्शन को रोकना होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना होता जीन्स का, उस टाइम पर रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर पर बाइंड हो जाती है। और फिर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो मान लो जिसको प्रोमोटर पर आकर जुड़ना होता है आरएनए बनाने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ नहीं पाएगा और रिएक्शन प्रोसीड्स नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर पर जुड़ गया है। तो ऑपरेटर का काम क्या होता है, इट इंटरेक्ट विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज द रेगुलेटर मॉलिक्यूल, और वी कैन से इट इज़ अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, कह सकते हैं इसे, रिप्रेसर और रेगुलेटर मॉलिक्यूल दैट इज ए प्रोटीन विच प्रमोट और इंड्यूस और प्रिवेंट रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो जो क्या करता है, प्रमोट्स करता है, कभी कभी आप देखोगे एक जगह मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रमोट्स भी करता है और प्रिवेंट भी करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिप्रेसर वाला, तो रिप्रेस करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन को जा करके रोकता है, ठीक है ना। वो ट्रिप्टोफान वाला एक और पढ़ाऊंगा दूसरी तरह का, वो जो आपका रिप्रेसिबल ओपेरोन है वहाँ एक अलग तरीका है, वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर इज अ सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड। तो मैंने बताया था आपको, ये पहले से सबको पता भी होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो प्रोमोटर से जाकर के जुड़ता है। ये प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है और ट्रांसक्रिप्शन होगा आगे, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है एक्चुअली। तो जिस समय पर आपका यहाँ पर हमें जीन का एक्सप्रेशन चाहिए होता होगा, जिस समय पे हमें एमआरएनए बनवाना होता होगा, उस समय पे ऐसी सिचुएशन में आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज जा करके आपका कहाँ जुड़ जाता है, प्रोमोटर से जुड़ जाता है और आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। उस टाइम पर ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं होता, मतलब रिप्रेसर यहाँ जुड़ता नहीं है ऑपरेटर पर आकर के, और ऑपरेटर फ्री होता है, ठीक है ना। तो लिखा है दिस जीन इज अ रिकॉग्निशन पॉइंट वेयर द आरएनए पॉलीमरेज रिमेन्स एसोसिएटेड। तो जिस पर कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेटर जीन और आई। तो अभी हमने देखा था रेगुलेटर जीन या जी से आई मतलब क्या, आई मतलब इंड्यूसर नहीं होता, आई मतलब होता है इनहिबिट, वो वाला वर्ड है इनहिबिट वाला, तो ध्यान रखना इंड्यूसर वाला नहीं होता है, ठीक है। लिखा है दिस जीन कोड फॉर ए प्रोटीन। पहली बात तो ये कि रेगुलेटर जीन, इनहिबिटरी जीन जो है वो आपकी प्रोटीन बनाती है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। एंड इट इज़ एन एलोस्टेरिक प्रोटीन विच कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में प्रोटीन मिलती है। इन वन फॉर्म इट इज़ पैराटैक्टिक टू एन ऑपरेटर एंड बाइंड विद इट, एक तरफ तो ये ऑपरेटर से जुड़ जाती है, एंड इन अनदर फॉर्म इट इज़ पैराटैक्टिक टू इंड्यूसर लैक्टोज, दूसरी तरफ ये इंड्यूसर से जुड़ती है। आप आगे समझोगे, जब आपका, ध्यान से समझना, जब आपका इंड्यूसर, जैसे कि हम लैकोपेरोन पढ़ रहे हैं तो वहाँ इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है। तो जब आपका लैक्टोज मीडियम में आएगा तो मीडियम में लैक्टोज आने के बाद क्या करता है, इस प्रोटीन को ऑपरेटर पर जो लगी हुई है रिप्रेसर, ये पिंक कलर का रिप्रेसर जो दिख रहा है, इस रिप्रेसर को आकर के बाइंड कर जाएगा, तो वो ऑपरेटर से रिप्रेसर को हटा देगा। यानी कि लैक्टोज इज एक्ट एज ए इंड्यूसर एंड विच बाइंड्स विद दैट पर्टिकुलर रिप्रेसर प्रोटीन एंड ऑपरेटर विल गेट फ्री, ऑपरेटर जो है वो फ्री हो जाएगा। पर अगर एक तरफ से रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से भी जुड़ सकता है और एक तरफ से इंड्यूसर से भी जुड़ सकता है, तो दोनों तरफ से मतलब दो जगह पर ये जुड़ सकता है, दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जब ये रिप्रेसर से जुड़ जाए, जब ये ऑपरेटर से जुड़ेगा तो प्रोमोटर से जो है आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज उस टाइम पर फ्री रह जाएगा, अलग हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, है ना। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो प्रोसेस है उसको समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात है ओपेरोन स्विच ऑफ और ओपेरोन स्विच ऑन। तो ओपेरोन स्विच ऑफ कब होता है, ओपेरोन स्विच ऑन कब होता है। तो दो केसेस हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन के। पहले स्विच ऑफ मतलब जब इसको काम नहीं करना होता है, और स्विच ऑन जब इसको काम करना होता है। तो ऑफ ये कब होगा, आप ऐसा समझो, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इसके चारों तरफ हमने शुरू में बताया था लैक्टोज शुगर नहीं है। तो यार जब लैक्टोज शुगर नहीं है, जब लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या जो ओपेरोन है वो काम करेगा? क्या जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए,
क्योंकि भाई हमें काम ही नहीं कराना ना, मतलब क्योंकि हमें एंजाइम चाहिए नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर जिस टाइम मीडियम में आप ध्यान रखोगे, मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट हो और ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तब ये ऑफ होगा, तब आपका लैकोपेरॉन ऑफ होता है। फिर भी मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखी है। वहाँ लिखा है कि कभी कभी ये चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा इसका ट्रांसक्रिप्शन होता भी रहता है बिना लैक्टोज के ही, क्योंकि परमिएज एंजाइम लैक्टोज की एंट्री के लिए चाहिए होता है, इसके बिना लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। पर अगर आप लैक्टोज मीडियम में डालोगे भी और परमिएज नहीं होगा तो फिर लैक्टोज अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी है, इसका एक्सप्रेशन बीच बीच में होता रहता है, ये वाली बात ध्यान रखनी होगी जरूर। लैक्टोज के बिना भी इसका एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, ठीक है। यहाँ लिखा है व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई जीन और आर जीन और रेगुलेटरी जीन बाइंड टू द ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज गेट्स ब्लॉक्ड, तो उस समय पर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। देयर वुड बी नो ट्रांसक्रिप्शन एंड द ओपेरॉन मॉडल रिमेन स्विच ऑफ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम में दिखेगा आपको, ये रेगुलेटरी जीन है, आई जीन हम इसको कह देते हैं, मान लो ये है आई जीन। ये आई जीन जो है इसने बनाया आपका एक mRNA और एक ट्रांसलेशन के बाद एक रिप्रेसर प्रोटीन बनी जो कि आपकी पैरालैक्टिक प्रोटीन है, जो कि 2 फॉर्म में मिलती है। इस टाइम पर जाकर कि ये ऑपरेटर जो साइट है आपकी, ये ऑपरेटर साइट से ब्लॉक कर देगी ऑपरेटर को यहाँ पर, और ऑपरेटर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, जो कि प्रोमोटर पर लगा हुआ है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा, और जब मूव नहीं कर पाएगा भाई तो फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो एनहेंस नो ट्रांसक्रिप्शन विल अकर, तो हम यहाँ कह देते हैं नो ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा कब होगा? जब लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट होगा और ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें तीनों ही एंजाइम तब नहीं चाहिए होते, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है? स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन में आप डायग्राम देखो ध्यान से, ये वाला, इसमें होता क्या है? पहली बात तो ये समझ लो, मैंने कहा था आपका जो लैक्टोज अगर मीडियम में डाल दोगे तो लैक्टोज जाएगा अंदर, बिना परमिएज के लैक्टोज नहीं जाएगा, और ये लैक्टोज आ गया अंदर सेल के। लैक्टोज से ही फिर एक चीज़ बनती है सेल के अंदर, एलोलैक्टोज। क्या बनता है? एलोलैक्टोज। और एलोलैक्टोज इज एक्ट एज ए लैक्टोज, मतलब एलोलैक्टोज और लैक्टोज एक ही बात है। और एलोलैक्टोज और लैक्टोज दोनों ही एक इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, दोनों ही, और ये जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं, और रिप्रेसर प्रोटीन हो जाती है इनएक्टिव। कैसी हो जाती है? इनएक्टिव। आप देखो यहाँ पर रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। और इनएक्टिव रिप्रेसर फिर वहाँ ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब आपका इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऐसे केस में आपका प्रोमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाएगा। समझ आई मेरी बात को? उस टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा है ऑन द अदर हैंड व्हेन इंड्यूसर लाइक लैक्टोज इज एडेड द रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द जीन आई gets bound to it. The repressor therefore gets released from the operator and RNA polymerase is now permitted to act. RNA polymerase काम करेगा, hence the transcription of lac genes now takes place and the operon model in switch on position. तो तीनों एंजाइम फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, तीनों एंजाइम बनेंगे और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। बात यह है कि ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तब ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई? तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपको पेपर में खूब जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे सवाल इससे पेपर में आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, समझाया, यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया करके। नहीं कुछ समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को वहाँ पर आंसर कर दूंगा। और आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के लिए मैं पढ़ा हूँ, जो आपको उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि मैं एनसीईआरटी को पूरा नीट 2024 के लिए कवर करा रहा हूँ। तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। साथ ही साथ ऐसी वीडियोज़ और क्वेश्चंस की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।